वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आपके लिए लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन। तो हम बात करने जा रहे हैं 2 अप्रैल 2025 के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो फ्रेंड्स, हम उससे पहले बात कर लेते हैं आज के कुछ ट्रेडिंग सेशन की। तो आज आपने देखा होगा कि जो हम लोग ने, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, सेंसेक्स का वीडियो मैंने अलग से डाला था जिसमें मैंने थंबनेल में पहले ही पोस्ट किया था कि हमें सेंसेक्स में 1 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में 1500 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आज वो आपको देखने को मिला। निफ्टी में जो मैंने सपोर्ट दिया था, उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में जो मेरे 3 सपोर्ट थे उसको प्रॉपर उसने फॉलो किया और तीनों सपोर्ट भी हमारे आज के टूटे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का 1 अप्रैल के लिए एनालिसिस। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कोई भी लेवल एक दिन पहले प्रिपेयर करके अपने पास रख लेते हैं तो वो कितने हेल्पफुल हो जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये आप समझिए। तो जो मैं लेवल्स देता हूँ आप उसको नोट डाउन करिए और प्रॉपर वॉच करिए कि वो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या मूव हमको दिखा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि आने वाले 2 अप्रैल मतलब कल कौन कौन से हमें लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि कल हमें कौन से लेवल देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम निफ्टी 50 के चार्ट पर और बात कर रहे हैं 2 अप्रैल 2025 के लिए हमें निफ्टी के लिए कौन से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, मैं एरो से मार्क करता हूँ। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 23,320 का लेवल है। ये पहला रेजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर रहता है तो मार्केट अप ट्रेंड में रहने की उम्मीद है। फिलहाल जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 23,320 का। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फर्दर हमको मूव मिलेगा 23,450 का। ये लेवल है 23,450 का। इसको ब्रेक करता है तो फिर हमको और फर्दर अपसाइड के मूव मिलेंगे जो कि होंगे 23,560 तक के लेवल। ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई है रेजिस्टेंस की। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में कौन सा सपोर्ट मिल सकता है हमें देखने के लिए। जो सबसे अहम सपोर्ट है फ्रेंड्स, वेट अ मिनट, जो हमको सबसे पहला अहम सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो है 23,100 का। ये लेवल है, मैं एरो से मार्क करता हूँ। 23,100 का लेवल है। इसको ब्रेक करता है तो फिर हमको 22,950 का लेवल, उसके बाद हमको ये लेवल देखने को मिलेगा 23,950 का लेवल। ये मैंने एरो से मार्क किया हुआ है। और अगर 23,950 को भी ये ब्रेक कर देता है तो फिर फर्दर हमको जो मूव देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 22,000, ये लेवल 22,800 का लेवल। ये मैंने एरो से मार्क कर दिया है। तो ये है निफ्टी के लिए सपोर्ट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। फ्रेंड्स, अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में जो हमको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है 51,050 का। 51,050 का ये लेवल है फ्रेंड्स। आप इसको मार्क करिए, मैंने एरो से मार्क कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 51,100 नहीं, 51,050 का रेजिस्टेंस है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमको 51,200 का लेवल, ये लेवल है फ्रेंड्स, इसको मार्क करिए। ये हमको फर्दर लेवल देखने को मिलेगा। और अगर ये 51
1200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, फिर हमारा बहुत ऊपर का लेवल ओपन हो जाएगा, जो कि हमारा होगा 51,710 का लेवल, 710 का लेवल। फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ, वेट अ मिनट, ये हमारा एक हो गया। जो हमारा फर्दर मूव मिलेगा 51,000, ये लेवल है 710 का, ये यहाँ एरो से मार्क कर दिया है। ये लेवल फ्रेंड्स हमको देखने को मिलेगा अगर 51,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी। अब हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट की। जो इसका पहला सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 50,670, 50,670 ये लेवल है फ्रेंड्स, ये सपोर्ट है। इसके नीचे बैंक निफ्टी और वीक होगा और फर्दर हमको जो मूव देखने को मिलेंगे 51,000, ये हो गया 500 का लेवल, और अगर ये 500 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउन साइड के लिए बहुत अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, जो कि हैं 50,150। ये लेवल हमारे लिए निफ्टी के सपोर्ट का, बैंक निफ्टी के सपोर्ट का काम करेगा। फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और देखिए ये 2 अप्रैल 2025 को कैसा वर्क करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि अभी हमने बात किया निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर कि हमें कल 2 अप्रैल को कौन कौन से रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं ट्रेडिंग सेशन के लिए। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि जो मेरा व्यू है मार्केट का, तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हैं और चार्ट को वॉच करते हैं निफ्टी के, तो वहां पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो जो ये दर्शाता है कि अभी कुछ दिन मार्केट, मतलब कुछ टाइम के लिए मार्केट डाउन साइड जाएगा, देन 22,900 के लेवल के आसपास से फिर से वो एक पुल बैक दिखाएगा और फिर हमको बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं अराउंड 24,500 टू 800 के बीच में, जो कि अगर आप ये अपने चार्ट पर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं FIIs और DIIs के डेटा की। जो FIIs और DIIs का डेटा निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, तो अभी जो डेटा निकल के आ रहा है कि FIIs ने फिर से सेलिंग की है, 5,901 करोड़ की सेलिंग की है, और उसी के कंपैरिजन में DIIs ने 4,322 करोड़ की बाइंग की है। अगर इनका डेटा देखें तो नेगेटिव आ रहा है, -1,571 करोड़ का डेटा है, जो कि नेगेटिव है और मार्केट के लिए अच्छी न्यूज ये नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अभी फर्दर हमको क्या मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो यही विद इन अ वीक हमको कई बड़े बड़े न्यूज़ेस, टैरिफ हो गया जैसे ट्रम्प टैरिफ और RBI का रेट कट, ये सारी चीजें हमको अभी देखने को मिलेंगी। तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है और आप लोग प्रॉपर अपने सेटअप पे ही काम करें, अदरवाइज नहीं तो मार्केट जो लपेटेगा वो आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑप्शन सेलर एज अ ऑप्शन सेलर आप वर्क कर रहे हैं देन आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एज अ ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं तो फिर आपको जब तक आपका सेटअप ना बने, तब तक आपको ट्रेड में नहीं उतरना है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आपने मगरमच्छ को देखा होगा कि वो पानी में जाके चुप शांत बैठा रहता है एक ही जगह पर, और जब उसका शिकार आता है तो वो उस पर अटैक करता है। तो बिल्कुल हमको बियर और बुल नहीं बनना है। अगर हम एज अ ऑप्शन बायर मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें एज अ क्रोकोडाइल वर्क करना पड़ेगा। मतलब आप चुप शांत बैठिए, अपना ट्रेड सेटअप लगा के लाइनें खींच दीजिए चार्ट्स पर, और जब आपका लेवल आए देन आप ट्रेड करिए, अदरवाइज आप ट्रेड को अवॉइड करिए, आपका कैपिटल सेव रहेगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपसे शेयर किया है, कृपया इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और मोस्टली लोग ऑप्शन बायर हैं, तो ऐसा जो ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं उनके लिए मेरी बहुत बड़ी सलाह है कि आप एज अ क्रोकोडाइल वर्क करो। आप चुप शांत पानी में बैठे रहो, चुप शांत अपना ट्रेड सेटअप लगा के बैठे रहो, जैसे ही आपका लेवल आए तुरंत आप उसको ग्रैब करो।
जैसे ही पानी के आसपास शिकार आएगा मगरमच्छ उस पर अटैक करेगा। तो बस वैसे ही ऑप्शन बायर को काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये बात रही हमारे आज के ट्रेडिंग सेशन की। अब चलते हैं, अभी कुछ दिन पहले से ही मैंने कुछ ये वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों शेयर किया है। आप वहां से भी आके लर्निंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट लर्निंग से रिलेटेड मुझसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनका आपको प्रॉपर आंसर करूंगा। तो फ्रेंड, चलते हैं, मिलेंगे कल फिर एक वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।